सोचिए दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहां लॉ स्ट्रांग है, पुलिस वेल ट्रेंड है और सिक्योरिटी सिस्टम वर्ल्ड क्लास समझा जाता है, लेकिन वहां एक दिन टनों के हिसाब से गोल्ड की चोरी हो जाती है। सबसे शॉकिंग और हैरान बात यह है कि वो गोल्ड कभी ऑफिशियली रिकवर हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में सर्कुलेट होता रहा। दोस्तों, ये सिर्फ चोरी की कहानी नहीं बल्कि ये सिस्टम फेलियर की कहानी है। मैं हूं राबेल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेट राबेल योर करियर कोच के साथ। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं 1983 के लंदन में, जहां हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक सुबह हिस्ट्री लिखी गई। इस केस का नाम था ट्रिंक्समेट गोल्ड रॉबरी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शुरू से। मुल्क यूनाइटेड किंगडम, तारीख 26 नवंबर 1983। हीथ्रो शहर था लंदन, जिसमें हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब सुबह का वक्त था 6:20। ये कोई आम गोदाम नहीं था, ये था ब्रिक्स का हाई सिक्योरिटी वेयरहाउस, जहां पे बैंक्स और कंपनीज के टेम्परेरी कैश और गोल्ड स्टोर किया जाता था। चोरों का प्लान बिल्कुल सिंपल था, कैश उठाओ और निकल जाओ। लेकिन जब वॉल्ट खुला, चोरों को कोई वहां पे कैश नहीं मिला। 3 टन से ज्यादा का गोल्ड बिलियंस मिला। बिलियंस का मतलब ये होता है कि दोस्तों शुद्ध प्योर गोल्ड मिला, जिनकी टोटल मालियत थी उस वक्त 1983 में 26 मिलियन पाउंड्स, जो कि आज के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हुए। और मैं आगे चल के वीडियो में भी आपको ये भी बताऊंगा कि ये आज के दौर में तकरीबन कितना बनता है। तो दोस्तों, चोरी कुछ इस तरह हुई। सिक्योरिटी अलार्म्स को बाईपास किया गया, सोना सारा ट्रक के अंदर लोड किया गया। ये कोई हाई टेक गैजेट्स नहीं थे, ना ही कोई हॉलीवुड स्टाइल हैकिंग थी, बल्कि ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन थी और सिस्टम के छोटे वीकनेसेस थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कुछ चोर पकड़े गए, कुछ लोग कन्विक्ट भी हुए। यहाँ तक लगता था दोस्तों कि केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। दोस्तों, आपको तो पता है कि गोल्ड की सबसे डेंजरस बात क्या होती है कि वो मेल्ट हो सकता है। रॉबरी के बाद गोल्ड बार्स पिघलाई गई, सीरियल नंबर्स मिटा दिए गए और फिर नए बार्स बना दिए। मतलब ओरिजिनल गोल्ड की आइडेंटिटी खत्म, प्रूफ खत्म, और धीरे धीरे वो सोना लीगल मार्केट के अंदर घुस गया। अब अथॉरिटीज का मानना है कि ज्यादातर जो सोना था वो कभी रिकवर हो ही नहीं सका, लेकिन वो फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन गया। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि सॉल्व्ड रॉबरी लेकिन अनसॉल्व्ड मनी ट्रायल। अब दोस्तों, ये साबितशुदा चीज क्या है कि गोल्ड चोरी हुआ, रॉबर्स पकड़े गए, कुछ लोगों को सजा मिली, लेकिन क्या चीजें अभी तक अनक्लियर हैं कि कितना गोल्ड वापस मार्केट में आया, पूरी लॉन्ड्रिंग चेन का स्ट्रक्चर क्या था और कौन सा गोल्ड आज भी सर्कुलेट कर रहा है। दोस्तों, जो डायरेक्ट लॉस हुआ था 1983 के अंदर वो हुआ था 26 मिलियन पाउंड। दोस्तों, आज के दौर की इन्फ्लेशन और गोल्ड की प्राइस को अगर मिलाया जाए तो दोस्तों ये बनती है 120 मिलियन पाउंड से लेकर 150 मिलियन पाउंड। लेकिन दोस्तों, असली नुकसान गोल्ड की वजह से नहीं था, बल्कि इस रॉबरी की वजह से सालों तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट और प्रिजन कॉस्ट, इंश्योरेंस पे आउट्स, सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड्स, न्यू कंप्लायंस और ट्रांसपोर्ट रेगुलेशंस। तो एक एक्सपर्ट्स के मुताबिक टोटल जो इम्पैक्ट आया था इकोनॉमी के ऊपर वो 1 से 2 बिलियन पाउंड्स का आया है। मतलब कि दोस्तों, चोरी तो सिर्फ 26 मिलियन पाउंड्स की हुई थी, लेकिन उसकी वजह से जो ओवरऑल जो यूके की जो इकोनॉमी को असर हुआ था वो बिलियंस का हुआ था। दोस्तों, इस केस के बाद वर्ल्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स चेंज हुए, इंश्योरेंस महंगी हो गई, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट का रिस्क बढ़ गया, कंप्लायंसेस कॉस्ट परमानेंटली इंक्रीज हो गई। जो पैसा इनोवेशन और डेवलपमेंट में लगाया जा सकता था वो अब बेंच कंट्रोल में चला गया। दोस्तों, ट्रिंक्समेट सिर्फ एक गोल्ड रॉबरी नहीं थी, बल्कि ये एक वार्निंग थी। दोस्तों, जब एसेट्स वैल्यूएबल हो और कंट्रोल्स वीक हो तो सिर्फ लॉस पैसे का नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी प्राइस पे करती है। दोस्तों, सबसे डेंजरस और हैरान करने वाली बात यह है, आज जो गोल्ड किसी के हाथों में चमक रहा है, हो सकता है कि वो तारीख यानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरीज में चोरी हुआ सोना हो। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की रियल फाइनेंशियल स्कैम्स, अनसॉल्व्ड बिजनेस स्टोरीज और हिडन इकोनॉमिक स्टोरीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ी रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला केस इससे भी ज्यादा हिला देने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।